info for patient. डॉक्टर साहब, सर्जरी के बाद किस किस्म के दर्द या तकलीफ का सामना हो सकता है? डोनर साइड पे पेन है सर, और जहाँ पर हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमने एक टिश्यू ट्रांसफर किया है, जिस एरिया से हमने सर्जरी की है वहाँ पर पेन का एलिमेंट होता है। एंड फर्स्ट 24 to 48 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स द रीजन कि वो पेशेंट्स को हम एटलीस्ट मिनिमम 24 आवर्स अपने पास हॉस्पिटल में रखते हैं, क्योंकि वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उस 24 घंटे में पेन मैनेज अच्छी हो गई, उसके बाद पेशेंट को कभी पेन को लेकर प्रॉब्लम नहीं आता। सो अगर उस टाइम पीरियड में अगर पेन मैनेज अच्छा नहीं होता है तो फिर पेशेंट को कंप्लेन छोटी मोटी रहती है पेन की, वुंड साइट की, और ये चीज़ें हमने डेफिनेटली जब सर्जन प्लान करता है आपका स्टे तो उसको ज़रूर कंसीडर करें, बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू, समटाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेशेंट्स मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें पेन मैनेजमेंट है, एंटीबायोटिक्स हमें देनी है। उनकी सारी जो मैनेजमेंट की रीज़न होती है उसमें ये होती है कि हम वो जो सारी हमने कॉम्प्लिकेशंस की भी बात की है उसको हम कम करना चाह रहे हैं। अगर इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो हम एंटीबायोटिक्स उनको एडवाइस कर रहे हैं। अगर हमें पेन की कंप्लेन का पेशेंट कर सकती है तो हमने उसके लिए पेन किलर्स एडवाइस करने हैं। और डेफिनेटली खाना पीना इतना इमीडिएटली मरीज इतना खाना पीना नहीं शुरू कर सकती, तो फिर हमें फ्लूइड्स या ड्रिप्स की जरूरत होती है, तो वो हमने लगानी होती है। सो ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑप मैनेजमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें पेशेंट का हमारे साथ कोऑपरेट करना और उनका कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है टू मेक द सर्जरी सक्सेसफुल।